ली मार्केट में 4 खवातीन का अंदोहनाक कत्ल। ज़ैनब आर्केड बांटवा गली में फ्लैट के 7वीं मंजिल से गला कटी लाश मिली। कत्ल होने वालों में 13 साला लीना, 18 साला मदीहा, 19 साला आयशा और 51 साला शहनाज शामिल। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। लाशें अलग अलग कमरों से मिली। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, SSP सिटी से तफसीलात तलब। 2 खवातीन का पोस्टमार्टम मुकम्मल। फारूक और 2 बेटे ज़ेर हिरासत। मोहम्मद फारूक के मुताबिक बीवी, बेटी नवासी और बहू को कत्ल किया गया। वारदात के वक्त बेटे घर पर नहीं थे। हो गया फारूक साहब जिनके एहलिया का कत्ल हुआ और उनकी एक बेटी और एक नवासी और एक उनकी बहू, तो इनके 2 बेटे हैं और बाकी बेटियां हैं, तो वो शादीशुदा है। फारूक भाई तो कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है उन्होंने, बस वो यहीं होते हैं कि वो गाड़ियां लेते हैं और फरोख्त करते हैं। इस तरह का उनका अपना एक बिजनेस है। पुलिस और एम्बुलेंस पहुंचने पर वारदात का इल्म हुआ। पड़ोसी की सिटी 21 से गुफ्तगू, कहा किसी ने चीखो पुकार की आवाज़ नहीं सुनी। फारूक गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का काम करता है। बाप बेटे रात देर तक आते हैं। कत्ल के वक्त फारूक घर पर नहीं था। फारूक के दामाद मुसद्दिक का कहना था, फारूक मेरे ससुर और मेरे साथ ही काम करते थे। बिलाल कोस्टर चलाता था जबकि अली कुछ नहीं करता था। पुलिस ने बिलाल को मुश्तबा मुल्ज़िम करार दे दिया। जाए वकुआ से आला कत्ल बरामद नहीं हुआ। SHO बगदादी के मुताबिक क्राइम सीन टीम ने जाए वकुआ से शवाहिद जमा किए। यूरिया बाजार पर कौन करेगा राज, फैसला होगा आज। कराची होलसेल ग्रोसर्स के इलेक्शन का दंगल, पोलिंग खत्म होने में 1.5 घंटा बाकी। 450 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। चेयरमैन की नशिस्त पर अब्दुल रऊफ इब्राहिम और फरीद अहमद आमने सामने। सीनियर वाइस चेयरमैन के लिए मलिक जुल्फकार और फैसल अनीस के दरमियान मुकाबला। वाइस चेयरमैन के लिए इस्माइल अगर और अनवर नूर में जोर का जोड़। जनरल सेक्रेटरी के लिए अशरफ अगरबत्ती वाला और हनान फारूकी में टाकरा। खजांची के लिए फरहद सदीकी और हनीफ बाबानी मैदान में। जॉइंट सेक्रेटरी के लिए आसिफ शेख और मदनी मद मुकाबल। मैनेजिंग कमेटी की 9 नशिस्तों पर भी पोलिंग। अब्दुल रईफ इब्राहिम जीत के लिए पुराज़म। खबरदार होशियार, शहर में 3 रोज तक पानी बंद रहेगा। पानी जहीरा कर लें वरना मुश्किलात बढ़ सकती हैं। 21 से 23 अक्टूबर तक चनेसर टाउन, जना टाउन, केमाड़ी, क्लिफ्टन और सदर में पानी की फराहमी जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी। गुलशन टाउन, जमशेद टाउन, लियाकताबाद और नाजिमाबाद के इलाके भी मुतासिर रहेंगे। वॉल कंट्रोलिंग सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इकदाम जारी। पहले मरहले में 2 बटरफ्लाई वॉल्स नस्ब किए जाएंगे। रेड लाइन मंसूबे के बायस यूनिवर्सिटी रोड की मेन लाइनें मुतासिर हैं। सिंध सेक्रेटेरिएट की शाहरा कमाल अतातुर्क नकारा सरकारी गाड़ियों का कब्रिस्तान बन गई। सरकारी इदारों ने खस्ताहाल गाड़ियों को फुटपाथों पर ठिकाने लगा दिया। गाड़ियों को महफूज मकाम पर ठिकाने लगाने के बजाय लावारिस छोड़ा गया। गाड़ियों में मेहरान, कल्टस, GLI, XLI और दीगर शामिल। गाड़ियों की मुरम्मत होगी या नीलामी, महकमा लाइल। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अंधेरी नगरी चौपट राज। अफसरान ने 1 साल के दौरान 9 करोड़ 44 लाख रुपए पेट्रोल और डीजल पर खर्च कर डाले। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक खाली पर्चियों पर बिल बनाए गए। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 7 करोड़ 49 लाख रुपए पेट्रोल और डीजल पर खर्च किए। डिप्टी कमिश्नर कुरंगी ने 93 लाख रुपए पेट्रोल पर खर्च किए। कमिश्नर कराची ने 89 लाख रुपए का पेट्रोल खाली पर्चियों पर खर्च किया। असिस्टेंट सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक रकम जनरेटर के डीजल पर खर्च हुई। सिंध सेक्रेटेरिएट का मरकजी अवामी शिकायती सेल गैर फाल। 3 सेक्रेटरीज बदल गए, शिकायती सेल फाल ना हुआ। सेल मुमताज़ अली शाह के दौर में कायम हुआ था। सहेल राजपूत भी रिटायर हो गए। डॉक्टर फहर आलम इरफान भी तब्दील हो गए। शिकायती बक्सों को मट्टी लग गई है, सफाई तक न हो सकी। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और ट्रैफिक पुलिस का अहसन इकदाम। ट्रांसफर स्टेशन से लैंडफिल साइट्स तक कचरा मुंतकिल करने वाले डंपर और ट्रक ड्राइवर्स की ट्रेनिंग का आगाज। जिला जनूबी मलीर गरबी केमाड़ी में ट्रेनिंग मुकम्मल की गई। MD इम्तियाज अली शाह बोले, ड्राइवर्स को मालूम होना चाहिए किस तरह फास्ट ट्रैक पर गाड़ी चलानी चाहिए।
ड्राइवर्स हैं उनको पता होना चाहिए किस ट्रैक पे चलना है, क्योंकि फास्ट ट्रैक पे वो ज़्यादातर ड्राइविंग करते थे और उसकी ट्रक्स को कवर्ड नहीं होते थे, उसका जो गार्बेज था वो नीचे रोड पे गिर रहा था, तो उसको प्रॉपर्ली, और दूसरा टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी, किस वक्त पे रश होती है किस वक्त नहीं होती है, काफ़ी उनको अवेयरनेस की ज़रूरत थी। तो DIG ट्रैफिक साहब मेरे पास आए थे, यहाँ बैठ के हमने एक डिटेल मीटिंग की और उन्होंने कहा जी मैं अपनी टीम भेजूँगा ताकि वो ट्रेनिंग दें। बिल अदा करने वालों को भी बिजली नहीं मिल रही। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का शिकवा वाज़े किया, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। मुल्की एक्सपोर्ट में 54% हिस्सा कराची का है। सिंध के रेवेन्यू का 96% कराची अदा करता है। जद्दा से कराची आने वाली परवाज बड़े हादसे से बच गई। लैंडिंग के दौरान विंड स्क्रीन से प्रिंटर टकरा गया। निजी एयरलाइंस का तैयारा बाहिफाजत लैंड कर गया। परवाज में 150 से जायद मुसाफिर सवार थे। आर्ट्स काउंसिल आकर खुशी हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई। जुल्फ़कार अली शाह और अहमद शाह की काविशों को सराहा। वज़ीर सकाफत जुल्फ़कार अली शाह का पेशावर भी सकाफती मेला सजाने का ऐलान। सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह इवेंट के कामयाब इनकाद पर खुश। सिंध हुकूमत की खूब तारीफें भी की। SSGC ने अवाम की जेबों से पैसे निकलवाने की तैयारी कर ली। कॉनिकल बैफल अवाम को बेवकूफ़ बनाने का तरीका। साबिक GM मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बोले, अवाम को 750 रुपये वाला बैफल 2000 रुपये में दिया जा रहा है। नौजवान मायूस न हों। चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन अदनान पराचा का मशवरा। कहा, वज़ीर आज़म के इक़दामात से नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन है। आने वाले दिनों में अच्छी खबरें मिलने की पेशगोई भी की। हम ही वो लोग हैं ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स जो कि इस चीज़ को जानते हैं कि बाहर स्पेसिफिक किस ट्रेड के अंदर, किस कैटेगरी के अंदर और किस तरह की रिक्वायरमेंट है। हम उन बच्चों को उसी हिसाब से उनको ट्रेंड करके पाकिस्तान में भी इंजेक्ट कर सकते हैं और यहाँ मुल्क से बाहर भी भेज सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ महीनों में आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए हल्फनामे की शर्त। ताजरों का FBR नोटिफिकेशन के खिलाफ अदालत से रुजू। सिंध हाई कोर्ट ने आइंदा समात तक हल्फनामे की शर्त मुअत्तल कर दी। FBR, डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर से 1 नवंबर तक जवाब तलब। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात की तैयारियां जारी। सिटी कोर्ट में वकला के लिए गर्मा गर्म हलवा पूरी के नाश्ते का अहतमाम। खरजानची उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर अली मिर्जा मसाइल के हल के लिए पुरुमीद। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 223 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 85,250 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता होकर 277 रुपये 61 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 32 पैसे की कमी से 279 रुपये 13 पैसे पर बंद हुआ। यूरो 2 रुपये 69 पैसे सस्ता होकर 301 रुपये 98 पैसे का हो गया। और आर्ट्स काउंसिल में पोलियो वर्कर्स के एजाज़ में तकरीब। खिदमात के एतराफ़ में पोलियो वर्कर्स में सर्टिफिकेट तकसीम। DC साउथ अल्ताफ़ सारियों ने पोलियो वर्कर्स के इक़दामात को सराहा। जो पोलियो वर्कर्स हैं वो मुख्तलिफ़ चैलेंजेस का जो है ना सामना करते हैं और जिस तरह चाहे वो मौसम की सर्दी गर्मी हो, वालिदैन की तरफ से इनकार हो या मुख्तलिफ़ सिक्योरिटी की जो चैलेंजेस, इसके बावजूद भी वो घर घर जाके हर मुहिम में 98-97% तक वो टारगेट लेके आता है कि जो कि बहुत खुश आएंगे।